Namaskar. जय मसीह की। How are you all, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters? आप सब ठीक तो है ना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे बेटियां। I trust all of you are well and good by the grace of the Almighty God. विश्वास रखता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब लोग ठीक है। And I trust our good God has watched over you in the last 11 months. मैं ये विश्वास करता हूँ कि पिछले 11 महीने भर हमारा भला प्रभु ने आपकी देखभाल करी। But in case you have not been well, मगर आप अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ ना भी हो, remember one thing. एक बात को ध्यान में रखें, In the remaining 1 month of this year, इस बचा हुआ अंतिम महीने में भी I pray our good God will bless you abundantly. मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारा भला प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। But sometimes what is the reason for us not being blessed? मगर कई बार हम आशीष प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसके कई कारण होते हैं। It's because we don't walk righteously. क्योंकि हम धार्मिकता के मार्ग पर नहीं चलते हैं। So you need to put your life right. इसीलिए आपको अपने जीवन को सही मार्ग पर लौटा ले आना होगा। The works of your hands must be clean. आपके दोनों हाथों का कार्य साफ होना होगा। It must not be soiled by evil works. यह हाथ बुरा कार्य करने के कारण गंदा नहीं होना चाहिए। It should not be bloodied by evil works. बुरा कार्य के द्वारा हमारा हाथ लुलवान नहीं होना चाहिए। And your hands must also not be tainted with corruption. साथ ही आपके हाथों भ्रष्टाचार के कार्य द्वारा भ्रष्ट भी नहीं होना चाहिए। And your heart must not think evil about others. आपके दिल में दूसरों की बुराई की सोच नहीं होनी चाहिए। You know, the Lord Jesus said like this. आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा है, A physical act of adultery is adultery. व्यभिचार का जो शारीरिक कार्य है वो व्यभिचार कहलाता है। But the Lord Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, if you look at a woman to lust after her in your heart, अगर तुम किसी स्त्री को बुरी नजर से देखोगे, that also includes a woman looking at a man to lust after him in her heart. इसका ये भी मतलब होता है कि एक स्त्री भी अगर किसी पुरुष को बुरी दृष्टि से देखती है, When you imagine lustful things about a man or woman in your heart, जब तुम किसी पुरुष या स्त्री के बारे में कामुक विचार रखते हो, then you have committed adultery in your heart. इसका ये मतलब है कि तुम हृदय पर व्यभिचार के पाप कर चुके हो। Then the Lord Jesus also said like this. और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा है, You know that to murder is a sin. तुम जानते हो कि हत्या करना एक पाप है। But he said, मगर उन्होंने कहा, when you have anger in your heart against someone, अगर तुम्हारे दिल पर किसी दूसरे के लिए क्रोध है, then you have committed murder in your heart. तो ऐसा माना जाता है कि तुम दिल पर हत्या कर चुके हो। My dearly beloved sons and daughters, brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे बेटियां, the Lord Jesus Christ is dealing with the sins of your heart. प्रभु यीशु मसीह इस वक्त आपके जीवन के पाप के बारे में ही बात कर रहे हैं। If the heart is evil, अगर आपका दिल बुराई से भरा हो, then your soul is full of darkness. तो आपके प्राण पूर्णतः अंधियारे में डूब जाता है। When your soul is full of darkness, जब आपका प्राण पूर्ण रूप से अंधियारा होगा, then how can you be well and prosperous? तो आप कैसे अच्छा और खुशहाल हो सकते हैं? Think for a moment. एक क्षण के लिए जरा सोचें। There is a scripture in the Holy Bible that says like this. धर्मशास्त्र बाइबल में एक ऐसा वचन है जो इस तरह से कहता है, In 3 John verse 2, 3 यूहन्ना का 2 वचन, As your soul prospers, be in health and well. जैसे तो आत्मिक उन्नति करता है वैसे तू सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहे। So in order for you to be blessed physically, इसलिए शारीरिक रूप में आपको तंदुरुस्त भला चंगा रहने के लिए, in order for you to be hale and healthy physically, इसलिए शारीरिक रूप में आपको तंदुरुस्त और भला चंगा रहने के लिए your soul must be well. आपके प्राण को भी भला चंगा होना होगा। Your soul must be prosperous, आपके प्राण को उन्नति करना होगा, which means your heart must be clean. इसका ये मतलब है कि आपका दिल साफ होना चाहिए। The imaginations of your mind must be clean. आपके मन की कल्पना शुद्ध होना जरूरी है। You know, the Lord Jesus said beautifully like this. आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है, Just like how you want others to treat you, you treat others well.
जिस तरह से दूसरों को आपसे व्यवहार करने की अपेक्षा आप रखते हैं, आप उनसे भी वैसा ही व्यवहार करें। My dearly beloved brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, put away sins from your life. अपने जीवन से पाप को दूर करें। If you want blessings, अगर आपको आशीष की आवश्यकता है तो, if you want good success, अगर आपको बेहतर सफलता चाहिए, you want prosperity, आपको उन्नति चाहिए, then put away sins from your life. तो पाप से अपने आप को अलग करें। Sins of the mouth are also very, very damaging. जवानी पाप भी भयंकर हानि या नुकसान पहुंचाने वाला होता है। When you speak evil about others, जब आप दूसरों की बुराई करते हैं, when you bear false witness against others, जब आप दूसरों के लिए झूठे गवाह देते हैं, when you falsely testify against others, जब आप दूसरों को बुरा दिखाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, the sins of the mouth will damage your soul. आपके जुबान के पाप आपके प्राण को हानि पहुंचाता है। And the words that come out of your mouth to damage another person जो वचन आपके जुबान से दूसरों की हानि के लिए निकलती है, will return back to you to damage you. ये वापस आपकी ओर आएगा और आप ही को हानि पहुंचाएगा। It will cause spiritual leprosy in your mouth. ये आपके जुबान को आत्मिक कोढ़ से ग्रस्त करेगा। So repent today from the evil speaking of your mouth. इसीलिए आज इसी वक्त अपनी जुबान द्वारा किए गए पापों से मन फिराएं। And the third thing that you need to be careful of और तीसरी बात जिसे आपको ध्यान देना होगा वो है is the thoughts of your mind. आपके मन के विचार। The imaginations of your mind can be very wicked and evil. आपके मन के कल्पना और विचार बहुत ही दुष्ट और बुराई से पूर्ण हो सकता है। Externally you can be looking well at others. बाहरी रूप में आप दूसरों के नजर में अच्छे दिखाई देते होंगे। You can also appear very pious. शायद बहुत ही धार्मिक दिखाई देते होंगे। But what are you thinking in your mind? मगर अपने मन में आप क्या विचार लेकर चलते हैं? When you speak something, others can hear. जब आप कुछ बोलते हैं तो दूसरा आपको सुन पाता है। When you act something, others can see. जब आप कुछ कार्य करते हैं जिसे दूसरा देखता है। But whatever you think, who knows? मगर आप क्या सोचते हैं कौन जान पाता है? Nobody can enter into your mind to read your thoughts. आपके दिमाग में घुसकर विचारों को जानना किसी के बस की बात नहीं है। But the Almighty God says, मगर सर्वशक्तिमान यहोवा कहते हैं, I know your thoughts even far away. मैं तुम्हारे बहुत दूर के विचार तक को जानता हूँ। Even before your thoughts form, यहाँ तक कि तुम्हारे दिमाग में विचार बनने से पहले God knows your thoughts. परमेश्वर आपके विचारों को जान जाते हैं। Whatever evil you are thinking, जो भी बुरे विचार आप सोच रहे हैं, they all form shapes. उन सब का एक आकार होगा And God can see that. और परमेश्वर इसे देख सकते हैं। And the thoughts of your mind will corrupt your entire soul. और आपके दिमाग के जो विचार है वो आपके प्राण को भ्रष्ट कर देता है। Before a person murders someone, किसी की हत्या करने से पहले anger brews in their heart. एक व्यक्ति के दिल गुस्सा से उबल जाएगा। Before a person robs someone, किसी भी व्यक्ति के किसी के यहाँ चोरी करने से पहले the mind plans evil schemes how to do it. उसका दिमाग बुरे योजना बनाना तय करेगा। And before the body does adulterous sexual unclean acts, और शरीर व्यभिचार का यौन जनित पाप की अंजाम देने से पहले the mind imagines all that. दिमाग कल्पना करने लगता है पहले। So the root cause to all problems is the thoughts of our life. इसीलिए ये सारी समस्या का जड़ जो है वो है हमारे जीवन का विचार ही है। If the thoughts are clean, अगर विचार साफ सुथरा है then your entire inner soul will be full of light. तो आपका पूरा अंतर प्राण ही ज्योतिर्मय होगा। My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे बेटियां, earthquake-like situations will come in your life. आपके जीवन में भूकंपन माफिक स्थितियां उत्पन्न होने वाला है। Some many years ago, a great earthquake came and destroyed Nepal. कुछ साल पहले भयानक भूकंपन बड़ी विनाश लीला मचाते हुए नेपाल देश में आया था। Even recently, when I was in Kathmandu in the month of October 2022, हाल ही में जब मैं अक्टूबर के महीने में काठमांडू में था, I was in the home of our beloved family, Pastor Dipendra and his wife Sangeeta.
मैं उस वक्त मेरे प्रिय भाई पासवान दीपेंद्र और उनकी धर्मपत्नी संगीता के घर में था। As we were praying, जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे, suddenly there was a shaking. अचानक वहाँ सब कुछ हिलने लगा। Of course, it was not a big earthquake. वास्तव में ये बहुत बड़ा भूकंपन तो नहीं था, It was a tremor, ये सिर्फ एक कंपन थी, but big enough for everybody to feel the moving. मगर सभी लोगों ने इसके कंपन को महसूस किया। As I'm speaking these words, I feel very strongly in my spirit to tell you, जैसे मैं ये सब कह रहा हूँ, मैं आत्मा में इस बात को बहुत मजबूती के साथ महसूस कर रहा हूँ। earthquake-like tremors will take place in your life. आपके जीवन में भी भूकंपन के माफिक स्थितियाँ आ रही है। Not a physical earthquake, सचमुच के भूकंपन नहीं, but situations, मगर परिस्थितियाँ, troubles, तकलीफें, even like diseases, यहाँ तक कि रोग और बीमार भी, financial losses. आर्थिक नुकसानी, Those are like earthquake-like tremors that will come and shake you. ऐसे परिस्थितियाँ जो आपके जीवन पर भूकंपन के समान आएगा। When an earthquake comes, जब भूकंपन आता है, what is the result? आने की बात का नतीजा क्या होता है? Damages and losses. क्षय, क्षति और हानि। This is what will happen in your life. यही घटना आपके जीवन में होने जा रहा है। Damage of your reputation, आपके प्रतिष्ठा के नुकसाने, loss of finances, आर्थिक क्षति या हानि, loss of life, जिंदगी भी दांव पर लगने की संभावना, loss of resources. संसाधन की क्षति। My dearly beloved brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, repent today. आज मन फिराएं, Repent from all your evil ways. अपने हर बुरा कार्य से मन फिराएं। The word of God says, प्रभु का वचन कहता है, repent, मन फिराओ, for the kingdom of heaven is at hand. प्रभु का राज्य बहुत ही नजदीक है, पास है। The Lord Jesus Christ is coming again very soon. प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द वापस आ रहे हैं। He's going to visit you. वे आपसे मुलाकात करेंगे, He's going to visit your church. वे आपके कलीसिया में आएंगे, He's going to visit your village. वे आपके गांव में आ रहे हैं, He's going to visit your city. वे आपके शहर में आ रहे हैं, He's going to visit your nation. वे आपके देश में आ रहे हैं। Kingdom of God is coming. प्रभु का राज्य आ रहा है। Put your life right. अपने जिंदगी को सही मार्ग पर लेकर आएं। And when he comes, जब वे आएंगे, when his kingdom comes, जब उनका राज्य आएगा, you will be found before him blameless. ताकि आप उनके दृष्टि में निर्दोष पाए जाएं। I'm going to pray for you right now. इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। Just get up from your chairs and kneel down. आइए अपनी कुर्सी से उठकर घुटने पर आ जाएं। Take your right hand and you put on your heart. अपना दाएं हाथ को लेकर अपने दिल पर रखें। Our gracious and loving Heavenly Father, हमारे अनुग्रही और प्यारे स्वर्गीय पिता, I ask you to look at each and every one of your sons and daughters right now. मैं विनती करता हूँ कि आप अपने प्रिय बेटे बेटियों को इस वक्त अपनी नजर डाल लें। All those who heard your word उन सबों पर जिन्होंने आपके वचन सुन लिया है, and who feel convicted in their spirit, जो अपने आत्मा में अपने आप को दोषी पा रहे हैं, those who feel convicted of their sins, जो अपने पाप में कायल हो रहे हैं, they feel convicted against your righteous standards, आपके धार्मिक मापदंड में अपने आप को बहुत ही छोटा पा रहे हैं, and they feel convicted because of your judgments. आपके न्याय के बारे में सुनकर वे अपने आप को दोषी पा रहे हैं। And as they humble themselves in repentance, जैसे वे विनम्र होकर अपने मनों को फिरा रहे हैं, look upon them, Lord. उन पर अपनी नजर को डाल लें प्रभु। Forgive them of all their sins. उनके हर पाप माफ होने पाए। In the name of the Lord Jesus Christ, I pray प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ, that all their sins be forgiven them now. उनके हर पाप इसी वक्त क्षमा होने पाए। Let the wickedness of their hands be forgiven. अपने हाथों के दुष्टता के हर कार्य से उन्हें क्षमा प्राप्त हो। Let the wickedness of their lips be forgiven. उनके जुबान के द्वारा किए गए हर पाप क्षमा होने पाए। Let the wickedness of their thought life be forgiven them. विचार और दिमाग के उपज के हर पाप उनके क्षमा होने पाए। I pray right now. इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, Sprinkle your blood upon them, Lord, अपने लहू उनके ऊपर छिड़क दे प्रभु, and wash them clean from all their spiritual filthiness. उनके हर आत्मिक की पाप और गंदगी से उन्हें धो दें। And sprinkle your clean water upon them. अपने साफ शुद्ध पानी उनके ऊपर छिड़क दें। Wash them from all their iniquities. हर अधर्म से उन्हें धो दें And embrace them as your children right now. और अपने बच्चों के माफिक उन्हें अपना लें। From this day onwards, आज के बाद प्रभु,
do a good thing in their lives, Lord. एक भला कार्य उनके जीवन में करें। In the name of the blessed Lord Jesus Christ, I bless them. प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से मैं उन्हें आशीषित करता हूँ। Amen. आमीन। My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे बेटियां, our good God has blessed you. हमारा भला परमेश्वर द्वारा आप आशीषित हो गए हैं। Cheer up. प्रसन्न हो। The good things that God has done for you in this program, please write to me. जो भला कार्य प्रभु ने इस कार्यक्रम के दौरान आपके जीवन पर किया, मुझे लिख करके बताएं। If you need further prayer that you want us to pray for you, call the number that you see on your screen right now. अगर आपको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता हो तो इस वक्त स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। And my dear daughters are waiting to pray for you. मेरे प्रिय बेटियां आपके लिए प्रार्थना करने के इंतजार में हैं। I pray that God will bless you all throughout this new week. मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस नए सप्ताह भर प्रभु आपको आशीष दे। Namaskar. जय मसीह की।